हेलो वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके हाजिर हुए हैं जो यूनिट नंबर 4 है, इंट्रोडक्शन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो इस यूनिट में सभी जेके बोस ने बहुत सारा सिलेबस आपका कम कर दिया है, तो इसलिए जो है पहले हम इसका बेसिक आज इंट्रोडक्शन लेंगे इस यूनिट का कि इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। इंट्रोडक्शन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूनिट 4 है आपका, क्लास 10th का मैथ यूनिट है ये, यूनिट 4। तो आइए लेवल स्टार्ट। सबसे पहले इसमें आता है व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जानना, अगर इसको सॉल्व करना है, इसको आपने इस यूनिट को बेस्ट अंडरस्टैंडिंग करनी है, तो इसलिए आपको इनका बेसिक जो है वो जरूरी है कि किन किन मेथड का यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है? इट इज एन इक्वेशन दैट कंटेन्स एट लीस्ट वन टर्म। देखो इसकी डेफिनेशन क्या है। इट इज एन इक्वेशन, ये एक इक्वेशन है, गौर कीजिए इन चीजों पे। दैट कंटेन्स एट लीस्ट, कम से कम, वन टर्म दैट इज स्क्वायर्ड, कि इसमें एक टर्म ऐसी होनी चाहिए जिसका स्क्वायर हो, जो स्क्वायर वाली हो। अब इसमें तो तीन चीजें हैं सीखने के लिए। इक्वेशन, उसके बाद आ गया हमारे पास टर्म। टर्म क्या चीज होती है, उसके बाद आ गया बाकी चीजें तो आपको पता है, ठीक है। एट लीस्ट, कम से कम एक टर्म होनी जरूरी है। अब सबसे पहले हम सीखेंगे टर्म होती क्या है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, कोई कंपटीशन की तैयारी जो है वो, उसमें ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो है वो बड़े पजलिंग होते हैं और ये पूछे भी जाते हैं। अगर टर्म ही पूछ लिया आपको तो टर्म का ही नहीं पता होगा। टर्म क्या होता है? टर्म हम जब सीख लेंगे तो इसी में से हमें इक्वेशन का पता चल जाएगा। टर्म क्या होता है? कोई भी नंबर, उसके साथ वेरिएबल, कोई भी नंबर हो, उसके साथ वेरिएबल हो, उन दोनों का कॉम्बिनेशन को मिलाकर हमारे पास एक टर्म बनती है। तो ये हो गया 2x, 4x, 3x, 2z, 5z, इस तरह की कोई भी टर्म, कोई भी नंबर एंड वेरिएबल का मिक्सचर कंबाइन होकर हमारे पास टर्म बनाते हैं। अब आई होप कि आपको टर्म का पता चल गया होगा। तो इस तरह से टर्म, नंबर ऑफ टर्म मिलकर, नंबर ऑफ टर्म जो है कंबाइन होकर हमारे पास बनती है इक्वेशन। क्या बनती है हमारे पास? इक्वेशन। आपने दो चीजें आज सीखी हैं कि टर्म क्या होता है, मिक्सचर ऑफ नंबर एंड वेरिएबल्स, उनको हम बोलेंगे टर्म। और दूसरा चीज आपने क्या सीखी है? इक्वेशन। इक्वेशन क्या होती है? नंबर ऑफ टर्म्स, जितने भी टर्म्स हैं उनको मिलाकर हमारे पास इक्वेशन बनती है, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज, जो मेन चीज इसमें आ रही है हमारे पास, इसको थोड़ा सा हम हिला देते हैं, ठीक है। आपने लिखना है तो आप लिख लीजिएगा। तीसरी चीज जो हमारे पास है यहाँ पर, व्हाट इज एक स्टैंडर्ड फॉर्म। अब यूनिट पढ़ रहे हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हो तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी कैसे जाती है? तो स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी कैसे लिखी जाती है? ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? 0। ये होगी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी देखो, यहां पर क्या है? एट लीस्ट वन टर्म दैट इज स्क्वायर्ड, कम से कम एक टर्म है ना यहाँ पे x। तो x यहाँ पर क्या है? हमारे पास एक टर्म ऐसी है जिसका स्क्वायर है, और बाकी वाली हमारे पास क्या है? ये कांस्टेंट है। c क्या होता है हमारे पास? कांस्टेंट, जिसके साथ वेरिएबल कुछ नहीं होता। और ये हमारी है सेकंड टर्म। अब यहां पर एक चीज सीखने की क्या है कि a इज नॉट इक्वल टू 0, वे a इज नॉट इक्वल टू 0। वाई? अब ये कंडीशन क्यों है यहाँ पर a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए? a 0 इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर a हमारे पास यहाँ पर 0 होगा तो 0 इंटू एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास? 0। आगे क्या बच गया? bx प्लस c। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रही, ठीक है। इसको अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना चाहते हो तो इसमें a 0 नहीं होना चाहिए, अंडरस्टैंड। तो इसलिए ये कंडीशन आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट चीज हमें सीखनी है हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कितने मेथड से सॉल्व कर सकते हैं? देखिए इससे प्रीवियस से हमने बहुत सारे मेथड पढ़े हैं। हमने पढ़ा है फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, और आगे है एक ग्राफिक मेथड। 4 मेथड है जिससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। लेकिन इस बार जेन के बोर्ड ने क्या किया है? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को खत्म किया है, ठीक है। और बाकी इनमें से भी कुछ खत्म अगर हुआ है तो मैं देख लेंगे। ये ग्राफिक मेथड जो है ये पहले से ही खत्म है। ये 2 मेथड हमें नहीं पढ़ने हैं। आपने सिर्फ यहाँ पर 2 मेथड पे फोकस करना है। पहला मेथड क्या है? फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा मेथड क्या है? यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब ये चीजें तो हम पढ़ेंगे जब क्वेश्चन हम करेंगे, लेकिन आपको एक ओवरव्यू होना चाहिए। क्वाड्रेटिक फार्मूला, फैक्टराइजेशन मेथड हम थोड़ा सा एक ओवरव्यू आपको दे रहे हैं कि किस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है।
चलो, सबसे पहला मेथड है हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा मेथड है? फैक्टराइजेशन मेथड। चलो, फैक्टराइज कैसे करते हैं? फैक्टराइजेशन मेथड देखिए, मान लीजिए हमारे पास कोई टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसको हमने बाई फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करना है। तो एक बिल्कुल इजी मेथड, आपको इजी अप्रोच के साथ चलना होता है। क्वेश्चन को देखकर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हम किस अप्रोच से हम इसके पास परफेक्टली पहुंच सकते हैं। अगर आपको वो अप्रोच का पता चल गया ना, तो आप डेफिनेटली क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। देखिए, सबसे पहले आपने क्या करना है, इसमें ब्रेकिंग मिडिल टर्म का आप अप्लाई कीजिए। हमने मिडिल टर्म को ब्रेक कर रहे हैं, करना कैसे है? कर रहे हैं सबसे पहले इसको और इसको, इसके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कीजिए। कोफिशिएंट क्या है? जो भी वेरिएबल के पीछे जो भी नंबर होता है, कुछ भी होता है, वो उसका कोफिशिएंट होता है। अब यहाँ इसके पीछे कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है, 1 तो होता है हर किसी के साथ। 1 इंटू एक्स स्क्वायर 1 होता, एक्स स्क्वायर होता है, तो इसलिए यहाँ पर क्या है 1, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो 6 इंटू 1 करेंगे हम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6। क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब इस नंबर को हमने ऐसे 2 डिजिट ढूंढने हैं, ऐसे 2 डिजिट ढूंढो जिसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये 6 बनना चाहिए, प्लस या माइनस करें तो हमारे पास ये सेंटर मिडिल टर्म बननी चाहिए 5। ठीक है, बहुत इजी अप्रोच लिखो अंदर 6। अब 2 डिजिट है हमारे पास, एक है 3 और 2। 3 2 हमारे पास कितने होते हैं? 6। मतलब कि एक चीज हमारे पास आ गई, और इन दोनों का सम कितना हो गया? 3 और 2 कितना हो गया? 5। सेंटर वाली चीज भी आ गई है। दूसरा हमारे पास आप बोलोगे सर 4 प्लस 2 भी 6 होते हैं। 4 प्लस 2 6 होते हैं, लेकिन 4 2 कितने होते हैं? 8। इसलिए 4 2 8 होते हैं, और हमारे पास वो डिजिट जो हमें चाहिए सेंटर 5 और प्रोडक्ट इनका चाहिए 6, वो नहीं मिल पाएगा, इसलिए हमने वो डिजिट ऐसा ढूंढा है। अब देखिए, हम इसको ब्रेक करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस सेंटर टर्म को, मिडिल टर्म को ब्रेक कर रहे हैं, इसको लिखेंगे 3x प्लस 2x। 3 2 6, और 3 और 2 3x और 2x कितने हो गए? 5x, और ये प्लस का 6 वैसे ही रहेगा। अब हमें क्या करना है, इनके जोड़े बना लीजिए। देखिए, अब इन दोनों में से कॉमन क्या चीज है? कॉमन यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, x कॉमन आ गया। यहाँ पर क्या बच गया हमारे पास? x प्लस 3। इन दोनों में कॉमन कुछ है? बिल्कुल है, 2 का टेबल इस पे जा रहा है, 2 कॉमन आ गया। अंदर क्या बच गया? x प्लस 2 को किससे मल्टीप्लाई करें? 6 होगा 3 से। तो ये देखिए, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 3 दोनों में कॉमन है, तो x प्लस 3 आ गया। x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए, आइदर ये इक्वल टू 0 होगा, x प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा, शायद नीचे आपको दिखे ना, ऊपर चलते हैं। देखिए, x प्लस 2 इस तरफ आ जाते हैं, x प्लस 2 इक्वल टू 0, या x प्लस 3 इक्वल टू 0, x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब दोनों 0 है तो x इक्वल टू कितना हो गया? 2 को ट्रांसफर कीजिए -2, तो x इक्वल टू कितना हो गया? -3। ठीक है, आगे हमारे पास 0। तो इस तरह से हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। अब दूसरी चीज है हमारे पास, दूसरा मेथड है कंप्लीटली द स्क्वायर मेथड। ये अभी फिलहाल के लिए जेके बोर्ड ने इसको कट किया है, अगर देखेंगे अगर ऐसा ना हुआ तो हम इसको दोबारा कर लेंगे। तो एक बार हम इसको थोड़ा सा रब करते हैं। अब हमारे पास तीसरा मेथड यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है वो चीज हम समझते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला बहुत सारे बच्चों ने ये अच्छे से इसको स्टडी किया होगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास होता है -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइडेड बाय कितना हो गया हमारे पास 2a। ठीक है, इसी इक्वेशन को अगर आप चाहो तो क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे? यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन x स्क्वायर सॉल्व नहीं करेंगे हम, वीडियो लंबा हो जाएगा, प्लस 5x प्लस 6। अब यहाँ पर a और b और c इनकी वैल्यूज निकालनी है, आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट टर्म होती है हमारे पास a इक्वल टू, यहाँ इसका कोफिशिएंट क्या है 1, b इक्वल टू क्या है, इसका कोफिशिएंट क्या है 5, तो c इक्वल टू कांस्टेंट होता है तो वो 6 है। तो ये वैल्यूज आपने क्या करनी है, इस फार्मूले में पुट कर देनी। b की वैल्यू यहाँ पर b स्क्वायर की -4 इंटू ac और डिवाइडेड बाय 2a। जब वैल्यूज यहाँ पे पुट करोगे उसके बाद सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर बिल्कुल सेम मिल जाएगा। तो ये है बहुत सारे मेथड हमारे पास
क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के यूनिट 4 का ये इंट्रोडक्शन मेथड था, चैप्टर वीडियोस था सॉरी। तो इसके बाद हम एक्सरसाइज लेकर आएंगे, शायद आज ही वो वीडियो आ जाए। तो तब तक के लिए आप इजाजत दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में।